नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे उस शख्स की जिसने 51 सालों तक बिहार की राजनीति में अपने आप को मजबूती से स्थापित किए रखा और इसी के बलबूते केंद्र में भी अपनी मजबूत राजनीति का परिचय दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामविलास पासवान की। 51 साल में पहला मौका है जब रामविलास पासवान के बिना ही बिहार में चुनाव हो रहे हैं। रामविलास पासवान का राजनीतिक जीवन 50 साल लंबा रहा है। साल 2020 में राजनीति में उनका 51वां साल था। इस दौरान पहली बार उनके बिना कोई आम चुनाव होने जा रहा है। गुरुवार की शाम दिल्ली में उनका निधन हो गया। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान की चर्चा पिछले 51 वर्षों से रही है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और रामविलास पासवान की चर्चा ना हो, ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन 2020 में पहली बार ऐसा हुआ है कि चुनाव उनके बगैर होने जा रहे हैं। अब तो यह नियति है कि 2020 के चुनाव क्या, इसके बाद आने वाले हर चुनाव बगैर रामविलास पासवान के ही होंगे। एक दौर था जब हाजीपुर की धरती पर रामविलास पासवान के पैर पड़ते ही गूंजे धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान का नारा गूंजता था। पर समय एक सा कहाँ रहता है। पासवान की भी उम्र बढ़ रही थी और पार्टी की जिम्मेदारी उनके लिए मुश्किलें पैदा कर रही थी। पासवान की खासियत रही है कि वे किसी भी परिस्थिति में कभी भी घबराए नहीं। मुश्किलों में विकल्प निकाल लेना उनकी विशेषता थी। उन्होंने एक दिन इस समस्या का समाधान भी निकाल लिया। बीते वर्ष 5 नवंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर अपने पुत्र और पार्टी के युवा नेता चिराग पासवान के कंधे पर वर्ष 2000 में बनाई गई लोक जनशक्ति पार्टी की कमान सौंप दी। यह वही पार्टी थी जिसकी स्थापना काल से रामविलास पासवान अध्यक्ष थे। तब रामविलास ने कहा था कि बढ़ती उम्र की वजह से मंत्रालय और पार्टी के काम साथ में चलाने में उन्हें कठिनाई हो रही है। रामविलास पासवान का निधन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकता है। उनके बेटे चिराग ने इस चुनाव में नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकने का दम भरा है। ऐसे में सीनियर पासवान के निधन से लोक जनशक्ति पार्टी सहानुभूति वोट बटोर सकती है। पासवान के जाने से दलित वोट चिराग के साथ खड़े हो सकते हैं। रामविलास पासवान दशकों तक दलितों के सबसे बड़े नेता रहे हैं। चुनावों में दलितों की सक्रिय भागीदारी के चलते ही पासवान की राजनीतिक ताकत भी कमजोर नहीं हुई। चिराग उसी ताकत को नीतीश के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। पासवान के जाने से चिराग पर खुद को साबित करने का दबाव बढ़ गया है। सीनियर पासवान कई विरोधाभासों के बावजूद अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल कर लेते थे। सीनियर पासवान ने वाजपेयी सरकार में मंत्रालय बदलने पर एनडीए छोड़ दिया था और फिर यूपीए में मंत्री बने। इसके बावजूद उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया और 2014 में फिर केंद्र में मंत्री पद हासिल किया। हाल ही में चिराग ने वोटर्स और पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील में कहा था कि पापा का अंश हूं, इसलिए उन्हें पता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में सफल होते हैं। अब बात बिहार चुनाव और परिवारवाद की। परिवारवाद का प्रयोगशाला बना बिहार। 3 जोड़ी ससुर दामाद उतरे अखाड़े में, समधी समधन भी आजमा रहे किस्मत। बिहार की राजनीति में परिवारवाद का एक नया चेहरा हमारे सामने आया है। बिहार विधानसभा चुनाव के मौजूदा चुनाव में 3 जोड़ी ससुर दामाद भी उतरे हैं। सभी 6 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें एक जोड़ी एक ही दल और एक ही जिले के हैं, एक जोड़ी एक दल और 2 जिले, जबकि ससुर दामाद की तीसरी जोड़ी 2 दल और 2 जिलों से है। ये सब मिलकर मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ये ससुर दामाद जदयू, राजद और हम के प्रत्याशी हैं। समधी समधन का भी एक ही दल से मैदान में उतरना और भी दिलचस्प है। हम सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गया जिले के इमामगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने दामाद देवेंद्र मांझी को जहानाबाद जिले की मखदुमपुर सीट से उतारा है। वहीं जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी भी बाराचट्टी से चुनाव लड़ रही हैं। इसी तरह सरकार के विधि मंत्री और 25 साल से लगातार जीतने वाले नरेंद्र नारायण यादव मेदपुरा जिले की आलमगीर सीट से मैदान में हैं, तो उनके दामाद निखिल मंडल मेदपुरा से जदयू के प्रत्याशी हैं। प्रदेश जदयू के प्रवक्ता निखिल पहली बार चुनाव में उतरे हैं। उसी तरह पूर्व मंत्री चंद्रिका राय और उनके दामाद
लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के रिश्ते में भले ही दरार आ गई है, पर दोनों ही विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चंद्रिका अपनी पुरानी सीट परसा से जदयू से मैदान में है, तो उनके दामाद तेज प्रताप यादव के राजद से समस्तीपुर के हसनपुर से उतरने के आसार हैं। एक ही दल से एक जोड़ी पति पत्नी भी जनता की अदालत में उतरे हैं। जदयू के टिकट पर विधायक कौशल यादव नवादा सीट से हैं, तो उनकी पत्नी पूर्णिमा देवी गोविंदपुर सीट से मैदान में हैं। 2015 के चुनाव में पूर्णिमा कांग्रेस के टिकट पर जीती थी। दो चचेरे भाई भी दो दलों से उतरे हैं। जदयू के टिकट पर ओबरा से सुनील कुमार, तो गोह से राजद के सिंबल पर भीम कुमार सिंह मैदान में हैं। भीम पूर्व विधायक स्वर्गीय राम नारायण सिंह के पुत्र हैं, तो सुनील उनके भतीजे हैं। 1.5 दर्जन से अधिक नेता पुत्र पुत्री, पत्नी और बहू मैदान में अपना भाग्य आजमाने उतरे हैं। सभी दलों ने ऐसे प्रत्याशी दिए हैं जिनका संबंध राजनीतिक परिवारों से है। इनमें बहुतेरे हैं जिन्होंने चुनावी टिकट अपनी मेहनत पर नहीं बल्कि राजनीतिक विरासत की वजह से पाई है। मौजूदा चुनाव में दोनों प्रमुख घटकों महागठबंधन और एनडीए की ओर से पहले चरण में कई नेताओं के बेटे, बेटी, बहू और पत्नियों को मैदान में उतारा गया है। कुछ ने कानूनी मजबूरी से अपने आश्रित को राजनीति में उतारा है, तो कुछ ने अस्वस्थता और अधिक उम्र की वजह से, तो कई अपने रहते बेटे बेटी को राजनीति में स्थापित करने की मंशा को लेकर इन सभी को चुनावी मैदान में लेकर आए हैं। कांग्रेस ने अपने 2 वरिष्ठ विधायकों सदानंद सिंह और अवधेश कुमार सिंह के आग्रह पर मैदान में उनके बेटे को उतारा है। शुभानंद सिंह कहलगांव, तो शशिशेखर सिंह वीरगंज से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक आदित्य सिंह की बहू नीतू कुमारी हिसुआ से, तो पूर्व मंत्री दिलकेश्वर राम के पुत्र राजेश राम कुटुंबा से मैदान में उतरे हैं। भाजपा ने पूर्व सांसद दिग्विजय सिंह की पुत्री श्रेयसी सिंह को जमुई से प्रत्याशी बनाया है। भाजपा नेताओं की दूसरी पीढ़ी के रूप में संजीव चौरसिया, नितिन नवीन और राणा रणधीर सिंह फिर मैदान में उतरे हैं। भभुआ सीट से रिंकी रानी पांडे भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं। वह पूर्व विधायक स्वर्गीय आनंद भूषण पांडे की पत्नी हैं। जदयू में पहले चरण के चुनाव में अमरपुर विधायक जनार्दन मांझी के पुत्र जयंती राज अमरपुर से, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार घोषी से उतरे हैं। अगर बात राजद की करें तो इस दल ने राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को नवादा और अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को संदेश से टिकट दिया है। दोनों दुष्कर्म मामले में दागी हैं, पर राजद ने उनकी पत्नियों को अपना उम्मीदवार बनाने से कोई परहेज नहीं किया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह रामगढ़, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह के बेटे कृषि सिंह ओबरा, पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी शाहपुर, पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव की बेटी दिव्या प्रकाश तारापुर, तो भाई विजय प्रकाश जमुई से मैदान में उतरे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विरासत में मिली सियासत को ये प्रत्याशी भुनाने में कितने सफल रहते हैं। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।